अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम फिल्म का रिव्यू देंगे एक बड़ी शाहकार फिल्म माजी की 1983 में रिलीज़ हुई राका। हमारे आसपास भी राका और शेरा वाला जो माहौल था उस वाला लाइट ना होने की वजह से बना हुआ है। लेकिन राका फिल्म जो है उसने बड़ी कामयाबियों के झंडे गाड़े थे और उसके हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 11 जुलाई को ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1983 को, और ईद का मौका था जब ये फिल्म आई थी। मुमताज़ अली खान साहब इससे पहले एक पश्तो फिल्म बना चुके थे 1973 में, और बल के नाम से, और बल के स्क्रिप्ट को दोबारा से उसकी कहानी को राका की सूरत में पंजाबी ज़ुबान में बनाया गया ठीक 10 साल के बाद। और बल अपने ज़माने की बड़ी कामयाब फिल्म थी और राका ने भी मायूस नहीं किया। राका ने भी कामयाबियों के झंडे झंडे गाड़े। और इस तरीके से जो फिल्म की कास्ट है उस हवाले से अगर बात कर लें, औरबल में जो आसिफ खान का किरदार था राका में शुजात हाशमी ने अदा किया। औरबल में जो सुरैया खान का किरदार था वो राका में मुमताज़ ने अदा किया। बदर मुनीर का किरदार सुल्तान रई ने अदा किया। नेमत सरद्दी का किरदार मुस्तफ़ा रेशी ने अदा किया। जबकि यास्मीन का जो किरदार है वो राका में संगीता ने अदा किया, जो कि बीवी होती हैं सुल्तान रही साहब की। इस फिल्म में रंगीला और बेदार बख्त भी शामिल थे इसके साथ। और आसिफ खान साहब से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने थोड़ी सी डिटेल भी बताई थी कि वो खुद मैंने कहा पंजाबी फिल्म में आपने क्यों नहीं काम किया। मुमताज़ अली खान तो आपको रखते थे, कहते हैं जिस ज़माने में राका बन रही थी उस ज़माने में बाहर किसी फिल्म की शूटिंग में मसरूफ था, गालबन काला धंधा या किसी इस चक्कर में गए होंगे। तो बहरहाल राका फिल्म जो है वो लाहौर में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी सनूपर सिनेमा, जिसको एम्पायर सिनेमा के नाम से दोबारा बनाया गया, उसको रेनोवेट किया गया था। वो आज भी उसकी बिल्डिंग खड़ी हुई है, आपके सामने स्नूपर का इश्तार भी नज़र आ रहा होगा। और इसी के अंदर हमें संगीत सिनेमा का इश्तार ही मिला, इसी में आपको संगीत सिनेमा का भी नाम कहीं ना कहीं नज़र आ जाएगा जहाँ पे राका ये रिलीज़ हुई। तो रावलपिंडी में भी कम से कम ये 6 महीने चली थी फिल्म संगीत सिनेमा पर। और वैसे इस फिल्म ने 80 या 81 हफ्ते चल के प्लेटिनम जुबली की लाहौर में और मेन थिएटर के ऊपर ये 26 वीक चली थी। तो इस तरीके से हम आपको बताते हैं राका फिल्म का। जो राका फिल्म में कास्ट मैंने आपको बता दिया। इसके साथ फिल्म के वैसे तो रीमेक था, मुसन्निफ जो सैयद नूर थे उसके मुकालमे स्क्रीन प्ले वगैरह ख़ुद मुमताज़ अली खान जो कि इसके डायरेक्टर थे, दुल्हन एक रात की वाले, और जिन्होंने बड़ी फिल्में बनाई, क़यामत से क़यामत तक में ब्रेक थ्रू दिया था अजब गुल को। तो मुमताज़ अली खान के क्रेडिट के ऊपर ये पंजाबी फिल्म भी जाती है। और इस फिल्म के मौसीकी जो थी वजाहत अतरे की थी, और नन अदर दैन मैडम नूर जहाँ इस फिल्म की अकेली गुलकारान थी। तो जनाब शुरू करते हैं हम राका में। ख़ास तौर पे जब इलियास कश्मीरी भी इसका हिस्सा थे, इलियास कश्मीरी के पास पहुंचते हैं सुल्तान रई साहब, क्योंकि वो उनकी बहन को जो भी वो मतलब मार के चले जाते हैं जो भी, लेकिन वहाँ पे वो पहुंचते हैं। और इस तरीके से इलियास कश्मीरी कहते हैं कि तू कौन है जड़ा साड़ी हवेली दे विच अपनी जान दा वैरी बन के जिंदगी दा वैरी बन के आ गया। सुनिएगा जरा। हवेली जाके अपनी जिंदगी दा वैरी बन गया है। कौन है तू? नाजरीन, राका फिल्म की अच्छी बात इसकी लोकेशंस भी थी। और इस फिल्म के कैमरामैन जो थे तहसीन खान, जिन्होंने गालबन शक फिल्म को खुद डायरेक्ट भी किया था, उसमें नबी अहमद कैमरामैन थे। तो बड़े ज़बरदस्त शॉट्स लिए गए थे। लेकिन बहरहाल जब सुल्तान रई साहब के वालिद और बहन को मारने के लिए आते हैं और वो मार रहे होते हैं, तो उस वक्त सुल्तान रई साहब एक वादा करते हैं कि जब तक मेरी ज़िंदगी दे विच भी साहब है मैं किसी जुल्म जालम दे ज़िंदगी नहीं रहने देंगे। इस तरह का बात करते हैं। देखिएगा जरा, लाइट भी आ गई। मैं जिंदा नहीं रह जाऊंगा। नहीं रहने मस्कीना नहीं रह जाऊंगा, नहीं रह जाऊंगा। उसके बाद संगीता साहिबा की एंट्री होती है, जो कि बेटी होती हैं मजीद ज़रीफ़ की। और इस तरीके से वो ख़ुद उनको कहते हैं कि इज़ा वो ले ले, तो राकिब अली, राका जो है दोबारा राकिब अली बन जाता है शादी के बाद। एक गाना है संगीता का मैडम नूर जहाँ की आवाज़ में, मोहब्बतां पालियाँ चंद वे, बहुत ही खूबसूरत गाना है। मैडम ने बहुत अच्छे गाने गाए हैं इसके। देखिएगा ज़रा। सुल्तान रई साहब ने इस फिल्म में उनका, मुझे ज़ाती तौर पे जो डाकू का गेटअप था वो बहुत अच्छा लगा। और इसमें उनके थोड़े से डिफरेंट एंगल नज़र आए हैं। तो साफ नज़र आता है कि इसके पीछे वो एक रवायती टाइप पंजाबी जो डायरेक्टर नहीं है जो रवायती लाचे शाचे और रवायती सारा कुछ पहनाता है, बल्कि ये मुमताज़ अली खान साहब थे जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ करवाया था उनसे। और फिर सुल्तानी साहब ने भी मायूस नहीं किया, ज़ाहिर है सुल्तानी साहब तो माने हुए थे। मुस्तफ़ा रेशी साहब की एंट्री कैसे होती है इस फिल्म में?
मुक्का पड़ता है सुल्तान रईस साहब को और कहते हैं मेरा नाम शेरा है, देखें कैसे जरा। मेरा नाम शेर है। उसके बाद जनाब सुल्तान रई मुस्तफ़ा ऋषि ओल्ड हो जाते हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं। शुजात हाशमी जो कि सुल्तान रई का बेटा होता है, और इसी तरह मुस्तफ़ा ऋषि की खोई हुई बेटी होती है मुमताज़, और वो उसको सजाद किश्वर साहब पालते हैं। और वहाँ पे एक गाना है अख बड़ी मस्तानी गाली च गानी, सुनिएगा ज़रा, मोतियां दी गानी। और यही नहीं बल्कि उसके बाद मुमताज़ और उसमें आपस में नोक झोंक भी होती है। उसके बाद मैं जित लिया हुस्न दा मैदान में, तू रख लिया प्यार दा मान में, इस तरह गाना है मुमताज़ की आवाज़ में। और उसी तरह देखिएगा ज़रा, आवाज़ तो खैर मैडम नूर जहाँ की थी, लेकिन बहरहाल पिक्चराइज मुमताज़ के ऊपर हुआ। मुमताज़ अली ख़ान, मुमताज़ से फिर मुझे मुमताज़ अली ख़ान साहब याद आ गए। मुमताज़ अली ख़ान साहब जो थे वो क्या ही ज़बरदस्त शॉट लेते थे जब एक्शन वगैरह के हवाले से। उनकी फिल्में जो हैं वो बड़ी, मुझे क़यामत से क़यामत तक की उस ज़माने में 1988 या 89 में आई थी, बड़ी पसंद आई थी। उसकी फ़ाइट मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं था, कुछ नहीं था। इसी तरह उन्होंने बगैर उसके अजब गुल से फ़ाइट करवाई थी, और कराटे शराटे ये वो, तो लेकिन उस हिसाब से बड़ी ज़बरदस्त थी उस ज़माने के हिसाब से। तो यहाँ पे भी इन्होंने जो जिस वक्त सुल्तान रई साहब जेल से भागते हैं, और जेल से भागने के बाद वो जंप लगाते हैं पुल से सीधा ट्रेन के ऊपर। अगरचे इस तरह के सीन बाद में हसन अस्करी साहब ने भी बहुत किए, पहले भी किए होंगे यकीनन, लेकिन इस सीन की खूबी है, इसको शूट बड़ा अच्छा किया गया। ज़ाहिर है सुल्तान रई साहब की जगह उन जो पीछे उनके भाग रहे हैं, उनकी जगह पुलिस वाले, वो तो सारे एक्स्ट्रा ने काम किया होगा ऊपर, जो ट्रेन के ऊपर चलती ट्रेन के ऊपर भाग रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इसको कैमरे के अंदर शूट किया गया, कैमरा वर्क इसका बड़ा कमाल है, देख के बड़ा मज़ा आता है, थ्रिल महसूस होती है। वो तो बड़ी स्क्रीन पे उस ज़माने में कितनी थ्रिल लगती होगी, क्योंकि उस ज़माने में ओरिजिनल था ये सारा काम, जो अब एडिटिंग और ये उछाल के फेंकते हैं बंदों को, ये चक्कर नहीं था कि सारा कुछ अब टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है, उसमें बड़ा कुछ ओरिजिनल करना पड़ता था, इसी वजह से अच्छा भी लगता था। देखिए अगर ट्रेन का सीन जिस वक्त सुल्तान रई साहब भाग रहे हैं और पीछे पीछे पुलिस वाले हैं, बड़ा ज़बरदस्त आपको लगेगा। अब जनाब राके बली तो भागे और शेरा ना भागे, यानी मुस्तफ़ा ऋषि, ये कैसे हो सकता है? मुस्तफ़ा ऋषि भी जेल में होते हैं, और वो जब जेल ये पहाड़ों में भाग के जा रहे होते हैं तो पीछे से ये इसको मुस्तफ़ा ऋषि सब बुलाते हैं, और इस तरह बड़ा ज़बरदस्त तरीके से, बड़ा सा पत्थर है उसके ऊपर दोनों बाजू उन्होंने कैसे रखे हैं, वो बड़ा चस्का लेके उन्होंने अदाकारी की है इसमें भी। देखिएगा ज़रा मुस्तफ़ा ऋषि साहब का सीन। काला दा लाया होया पुराना मैदान, चुप चुपी दे छड़ के नसाए वेरिया, ओए मुसलमान इसमें और भी बड़ी चीज़ें, वैसे इलियास कश्मीरी साहब को बड़ा सा गोश्त खा रहे हैं, पता नहीं क्या खा रहे हैं, तो गोली चलती है, गोली बाद में चलती है, गोली की डबिंग बाद में है, उनके हाथ से वो गोश्त जो है पहले गिर जाता है। तो देखिएगा नाज़रीन, एक और गाना है जिसको देख के मुझे एक और गाना याद आ जाता है इंडिया का। मैडम नूरजहां ने बड़ा अच्छा गाया, हाय हाय दो दिन कट्ठे ही दो दिन, देखिएगा ज़रा। तो नाज़रीन आपने देखा, मुझे तो वो नहीं जीनत अमान का या किसका गाना है वो जो हाय हाय ये मजबूरी ये मौसम ये दूरी, हाय हाय, बिल्कुल मैडम ने उसी तरह किया है। बहरहाल इस फिल्म में एक और एंट्री भी होती है जनाब, वो है ज़ुमरद जो है वो गाना गाती है एंड पे, तूने माथे पे सजा दी बिंदिया। ये अपने क्लाइमैक्स के ऊपर आके ये सारा कुछ है, देखिएगा ज़रा। तो नाज़रीन ये मुमताज़ अली ख़ान की पहली पंजाबी फिल्म कह सकते हैं, पता नहीं उसके बाद उन्होंने कितनी बनाई हैं डबल वर्जन फिल्में, अजब गुल वगैरह की, पता नहीं रैम्बो शैम्बो और क्या क्या डाका और पता नहीं क्या, ये आती रही हैं, लेकिन मुझे नहीं पता वो इनकी पंजाबी फिल्म के हवाले से ज़्यादा। लेकिन ये फिल्म बड़ी सक्सेसफुल थी और बड़े ज़बरदस्त तरीके से, और
रीमेक थी ओरबल का। अब हम आसिफ खान साहब के फ़ैन थे। आपको पता होगा कि बरी माम एक जगह है, वहाँ पे उर्स लगता है। तो हम लोग जनाब साहब वहाँ पे गए, तो एक मिनी सिनेमा था वहाँ पे, हमने कोई आधे घंटे की ओरबल फिल्म हमें दिखाई गई थी। कोई मेरे ख्याल 10 बंदों के बैठने की गुंजाइश थी। तो वो ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी, उसमें आसिफ खान साहब की बस झलकी हमने कर ली थी, तो हमने कहा बस काफ़ी है। तो नाजरीन ये था, अभी तक के लिए तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।